सभी को नमस्कार। देखिए आज के अपने जो प्रश्न हैं वो सभी भारत की नदियों से संबंधित हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि वेनगंगा और पेनगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं। कई बार परीक्षाओं में रिपीट होते आए हैं ये प्रश्न, और इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। यानी अपना हमारा जो पहला प्रश्न है इसका सही आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। इसके अलावा गोदावरी नदी के बारे में देखिए व्याख्या में और देखते हैं कि गोदावरी नदी है वो कहाँ से इसका उद्गम होता है। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोदावरी नदी पश्चिम घाट स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान यानी नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलती है। एक तो इसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी बात, ये जिले से संबंधित भी ध्यान रखिएगा, नासिक जिला महाराष्ट्र से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियां कई बार परीक्षाओं में आती हैं, जिनमें से प्रमुख वेनगंगा और पेनगंगा प्रायकर पूछी जाती हैं। इनके अलावा भी देखिए इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, सबरी, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा ये सभी गोदावरी नदी की ही सहायक नदियां हैं, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कई बार प्रश्न बनता है परीक्षाओं में कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वह है गोदावरी नदी। तो इसके अलावा चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है, तो ये भी गोदावरी नदी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, इसका भी सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 माना जाएगा। ये गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। अब देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया इस प्रश्न में, और यह प्रश्न भी परीक्षाओं में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, यानी जो प्रश्न संख्या 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी, और ये ही विकल्प में दिया जाता है अक्सर प्रायकर परीक्षाओं में, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा व्याख्या में देखते हैं कि कावेरी नदी के बारे में और क्या प्रमुख तथ्य हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कुर्ग जिला कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अब इसकी दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में प्रमुख कौन कौन सी है, तो वह है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुहर्णावती, भवानी और अमरावती। ये कावेरी नदी की सहायक नदियां जो इसके दाएं तट पर मिलती हैं। बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में देखिए हरंगी, हेमावती, सिमसा और अर्कावती। अब आप इन सहायक नदियों को एक साथ मिक्स करके भी याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रायकर प्रश्न बनता है वो परीक्षाओं में, वो सहायक नदियां देख करके ही पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगर दाएं और बाएं तट से संबंधित अगर आप याद रख सकते हैं तो ये भी काफ़ी ठीक रहेगा, प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से। फिर देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा जल प्राप्त करने के कारण यह नदी वर्ष भर जल से भरी रहती है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि वर्ष भर जल से भरी रहने वाली नदी, यानी सबसे प्रमुख बात तो ये हो गई कि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से जल प्राप्त करने वाली नदी कावेरी नदी है। और ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। ये शिव समुद्रम जलप्रपात है वो भी कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये थी कावेरी नदी से संबंधित प्रमुख तथ्य। चलिए देखते हैं हम आज का आगे का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है। विकल्प में देखिए बंगाल की खाड़ी भी है, अरब सागर भी दिया गया है। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी है, उसका उद्गम और समापन दोनों आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका हमारा राइट आंसर माना जाएगा, केरल और तमिलनाडु। अब देखिए केरल और कर्नाटक भी दिया गया है, केरल और तमिलनाडु भी दिया गया है। इस प्रकार के ऑप्शन विकल्प में अगर दिए जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। केरल और तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद ये अभी हो रहा है इन दो राज्यों के बीच में। अगर ये प्रश्न बनता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, तो वो केरल और तमिलनाडु। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है।
पवित्र नदी, पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और ये भी कावेरी नदी को ही कहा जाता है। यानी उस नदी की जो पवित्रता है उसके कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा माना जाता है। जैसे जैसे भारत की पवित्र नदी किसे माना जाता है? गंगा नदी को। उसी प्रकार दक्षिण भारत की गंगा वो माना जाता है कावेरी नदी को, उनकी पवित्रता के कारण। चलिए आगे देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका उद्गम स्थल पूछा गया है। जैसे कावेरी नदी का हमने देखा, वैसे कृष्णा नदी का उद्गम, देखिए उद्गम जितनी नदियों के उद्गम है वो जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है वो महाबलेश्वर के निकट से होता है, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है। और नेक्स्ट है, देखिए कृष्णा नदी के बारे में व्याख्या भी दी गई है कि कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी सहायक नदियां भी परीक्षाओं में अगर पूछी जाए तो देखिए तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा और मूसी, ये प्रमुख सहायक नदियां जिनमें से परीक्षाओं में अक्सर दूध गंगा और पंचगंगा के बारे में, जैसे वेनगंगा और पेनगंगा अक्सर पूछी जाती हैं, वैसे पंचगंगा और दूध गंगा ये दो कृष्णा की सहायक नदियां जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। और कृष्ण नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये प्रश्न बन गया। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है कृष्णा नदी को। आगे का प्रश्न देखते हैं, देखिए अभी हमने जो व्याख्या में पढ़ा था कि पंचगंगा और दूध गंगा इनसे संबंधित प्रश्न, और ये प्रश्न परीक्षा में से ही पूछा गया, किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका राइट आंसर माना जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, यानी दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले दामोदर नदी के बारे में भी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि क्योंकि दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी और कृष्णा इन चार नदियों से संबंधित ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। ये उद्गम स्थल जरूर ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर पठार। इसकी सहायक नदियाँ बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया। जो बराकर और बोकारो ये प्रमुखतया कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। कोनार और जमुनिया भी इसकी सहायक नदियां हैं। और सबसे ज़्यादा जो दामोदर नदी से संबंधित अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया वो है कि बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, दामोदर नदी को। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है, वैसे बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना गया है। और कोयले के प्रचुर भंडार हेतु ये प्रसिद्ध है, और ये अति प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। कौन सी? दामोदर नदी। सबसे प्रमुख क्या ध्यान में रखना है कि इसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भूमि बंधित नदी मानी जाती है, तो प्रश्न संख्या 10 में ऑप्शन में जो लूनी नदी दी गई है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं होता। देखिए आजकल ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आया है, ऐसी नदियां जिनका उद्गम भारत से हो रहा है, और एक ऐसी नदी ऑप्शन में दी जाती है जिसका उद्गम भारत से नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 11 में ऐसी नदी कौन सी है? घाघरा नदी जो दे रखी है इसका उद्गम यहाँ से नहीं है। गोदावरी, झेलम, रावी इन सभी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से होता है। वहीं पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र। कई बार परीक्षाओं में आया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट में दे रखा है। देखिए प्रश्न संख्या 13 में आया है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है। ये भी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी दिशाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिए नर्मदा, और 2 नंबर पे दे रखी है तापी। ये दोनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो विकल्प नंबर फर्स्ट में दे रखा है 1 व 2 दोनों। फिर आगे देखिए, मानस किस नदी की उपनदी है? ये भी सहायक नदी से संबंधित पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। मानस है वो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा। और नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है?
विकल्प में देखिए नर्मदा, सोन, गोदावरी और कावेरी दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हमारा इसका सही उत्तर माना जाएगा। चलिए आगे है सोन और नर्मदा, ये कहाँ से निकलती हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का सोन और नर्मदा नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। नेक्स्ट है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, यानी अपना रास्ता मार्ग बदलने वाली नदी इनमें से कौन सी मानी जाती है, तो वह बिहार का शोक कहलाने वाली कोसी नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक अपना पथ परिवर्तन करने वाली नदी मानी जाती है कोसी नदी। नेक्स्ट है हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं, हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियां जो इन विकल्प में दी गई है कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज भी है और सिंधु भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों ही नदियां हिमालय को काटकर आने वाली नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रश्न संख्या 19 जो पीछे भी हमने इसी प्रश्न की चर्चा की थी, नर्मदा नदी का जो प्रश्न आया था, और इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछ लिया, यानी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, यानी राइट आंसर 19, प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसकी चर्चा भी हमने शुरुआत में कर ली थी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी, अब पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो ये थे आज के अपने अब तक की एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य प्रश्न। आगे की वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।